रोशनी रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए। जी वेलकम बैक व्यूअर्स, प्रोग्राम आप देख रहे हैं रोशनी उज़मा ज़ैदी के साथ, और रोशनी में इस वक्त हम मिसेस आफ्ताब को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस आफ्ताब। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप खैरियत से हैं? बड़ी खुशी होती है आपका प्रोग्राम देख के, क्योंकि स्पेशली उन माओं के लिए जिनको ज़ाहिर दीन की इतनी नोहाव नहीं होती है। आप कुरान तो पढ़ते हैं मगर इतनी चीजें आपके जहन में होती हैं जिसका सवाल आपकी दफा समझ ही नहीं आती किससे पूछें, और आपके प्रोग्राम में हर वो चीज बताई जाती है। तो अल्लाह में आपको इसका अजर देगा। मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है। मेरी बेटी है माशाल्लाह 13-14 साल की। सही। तो माशाल्लाह हमारे घर में मैं भी बाकायदगी से नमाज पढ़ती हूँ, सब बच्चे और मेरे हस्बैंड सब माशाल्लाह दीनी माहौल है। मुझे ये होता है, बच्ची को तो मैंने बड़े तरीके से समझाती हूँ। कभी कभी, अब आपको पता है आजकल के बच्चे हर चीज के साथ लॉजिक बताते हैं। वो कभी कभी मुझे सवाल करती, मामा आप मुझे कहती हैं, मैं कभी पढ़ती हूँ मगर मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता पढ़ने के लिए। मैं उसे समझाती हूँ, बेटा शैतान है ये आपके ऊपर। वो कहती मामा ऐसा क्यों होता है? वो ऐसी क्वेश्चन करती है। फिर अल्लाह मैंने शैतान को क्यों बनाया, क्यों हम बच्चों को हमें अच्छी बात खुद ही क्यों नहीं सिखा दी? तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं वहाँ उसको क्या समझाऊं। कि वहाँ हम यही कहते हैं कि जी तो अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह मियाँ आपको एक दीन का रास्ता बताया, लेकिन मेरे पास शायद वो लफ्ज नहीं है। बहुत इतना प्यारा सवाल किया है मिसेस आफ्ताब आपने कि जो खैर और शर के हवाले से लोगों के दिलों में, खासतौर पर बच्चों के दिलों में जो है ये बात आती है। आपने तो समझ लीजिए एक पूरे मौजू हमको दे दिया है, और ये जाहिर है इसको जो है हम यहाँ पर नहीं कर सकते। मुख्तसरन इंशाल्लाह ताला हम इसका जवाब ज़रूर प्रोफेसर जहारा लुत्फ़ी साहिबा से लेंगे, लेकिन इस वक्त बात को हम वहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं जो ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे किसी की स्ट्रगल की। खुशबत बताइएगा कि फिर आपने कहाँ से शुरू किया अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करने के लिए? क्या चीज़ें आपके पास थी, क्या जहन में था, क्या करूँगी इनके लिए, कि जो है आपने जिम्मेदारी सबसे छोटा बहन भाई कितना बड़ा था जब मदर की डेथ? अम्मी का इंतकाल हुआ है तो सबसे छोटा भाई 1 साल का था। 1 साल का? और फिर 1-1 साल की छुटाई बुढ़ाई से बहन भाई थे। लेकिन ये है कि आज उज़माबाजी मेरी अम्मी के इंतकाल को समझे आप 19-20वां साल है मेरी अम्मी के इंतकाल को, और माशाल्लाह मेरी सारी बहनें स्टैब्लिश हैं। फैशन डिज़ाइनर है, कोई ब्यूटिशियन सैलून है, मेरा भी सैलून है, मेहंदी में एक्सपर्ट है, कोई कुकिंग में एक्सपर्ट है। तो ये नहीं ये इंस्पिरेशन आपने दिखाई कैसे उन बहनों को? सबसे बड़ी तो आप थी ना। एक जहन में आया, कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड भी होती हैं कि अल्लाह ताला भी जहन में डालता है कि नहीं अब इस तरफ। फिर ये कि सारी चीजें आप देखें कि लेडीज से रिलेटेड है। हाँ। ये होता है माहौल, अब इंसान डरता कि मैं डरती कि मैं अपनी बहनों को बाहर निकालूंगी तो फिर पता नहीं क्या होगा, ऑफिस जाएंगी, अब एक जहन में डर होता है। हाँ, कम से कम ये ना सैलून्स वगैरह में या बुटीक्स में आपका खवातीन से ही काम होता है। लेकिन ये कि हमारे यहाँ माशरे में इतनी ज्यादा अवेयरनेस की कमी है। खैर अब तो बहुत ज्यादा मीडिया ने अवेयरनेस दे दी है लोगों में, बहुत ज्यादा अवेयरनेस आती जा रही है वक्त के साथ साथ। आज भी ऐसे लोग हैं कि जो सलून के कई कामों को पसंद नहीं करते, अपनी बेटियों को सिखाना पसंद नहीं करते, कहते हैं नहीं ये नाइयों वाला काम, ये तो नहीं। अब यहीं पे रुक जाइए। ये सवाल का जवाब मैं जहारा लुत्फ़ी साहिबा से जानना चाहती हूँ कि जाहिर है कि औरत के लिए जो बहुत से जो ऑक्यूपेशंस जो है, जिस तरह के पेशे, ठीक है उसमें टीचिंग है या उसमें तिब का शोबा है, इसके अलावा भी बहुत से ख़वातीन के काम ऐसे हैं कि जो हम ज़ाहिर है कि मैं तो नहीं चाहूँगी कि मैं किसी ज़ाहिर है मेल हेयर ड्रेसर से या मेल आर्टिस्ट से कोई काम कराऊँ, बेशक। तो ये काम जो है इसमें जो है ख़वातीन अगर नाई का नाम ले देती हैं या किसी चीज़ का, आप मुझे आज इस चीज़ को प्लीज़ क्लियर कर दीजिए। देखिए ये तो एक वाक़तन बिल्कुल ख़वातीन से रिलेट करता हुआ काम है। अगर ख़वातीन इस फील्ड में नहीं आएंगी तो क्या मर्द वो काम करेंगे जो जिसकी ज़रूरत है, और उनके पास जाना हमारे लिए कैसा है? क्यों? बिल्कुल हाँ। इस्लाम तो बिल्कुल इसकी सख्ती से यानी ममानियत करता है कि कोई भी इस तरह का जो काम है वो मर्द करें और फिर ख़वातीन उनके पास जाएं। सवाल ही पैदा नहीं होता इसका। अभी मर्द औरतों को आगे आना पड़ेगा। अभी डॉक्टर साहब कह के गए, अभी थोड़ी देर पहले रोशनी जो आप फैजान खान के साथ देख रहे थे उसमें डॉक्टर साहब ने कहा कि किसी ने कहा कि जी मेरे बाल जो हैं वो नीचे से खराब हो रहे हैं। उन्होंने कहा जी आप जो है इतनी ट्रिमिंग करवा लीजिए। अब ये एक डॉक्टर बता रहे हैं, अब ये वो काम कराने की बीमारी है, के साथ जाएगा, बीमारी है। हाँ। और उसमें और कई बीमारियां होती हैं, बालों में खुश्की हो जाती है। अच्छा देखिए अब मैं एक बात आपको बताऊं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में
जो उम्महातुल मोमिनीन थी उनके हवाले से हमें ये बात मिलती है कि मशाता कहलाती थी वो ख़वातीन कि जो बाल बनाती थी और वो बाल बनाने के लिए उनके घरों में आया करती थी। तो ये नहीं हुआ कि हुजूर ने कभी इसकी ममानियत की हो कि ये क्यों आती हैं। अच्छा, बाल भी बनाया करती होंगी, यकीनन मेहंदी भी लगाया करती होंगी, उस दौर के जो भी यानी फैशन होते होंगे या आप उसको कह सकते हैं कि सिंगार होते होंगे, वो ज़रूर करती होंगी। उसकी कहीं कहीं ममानियत है, अगर सिर्फ ममानियत है तो ये कि जी उसको ओपन करके उसको करने के बाद बाहर ना निकले ख़वातीन, उसको लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने का बहाना ना बनाएं, और अपने अपने घर के अंदर अपने शौहरों के लिए अगर वो नहीं करेंगी तो मैं समझती हूँ कि उनको गुनाह ही मिलेगा, सवाब की बजाय गुनाह मिलेगा, क्योंकि घर में अपने शौहरों के लिए ये काम करना सवाब के जुमरे में आता है। तो अगर नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, सोच सकते हैं हम। अच्छा, उसके अलावा ये कि जब उस दौर में ख़वातीन मौजूद थी तो वो ख़वातीन यानी इस दौर में क्यों नहीं होनी चाहिए। उसमें हम सिर्फ इसराफ से जैसे कि हम बात करते हैं, अच्छा इसराफ से भी बल्कि बात करते हैं, बल्कि मैं प्रोफेसर साहब आपसे ये बात शेयर करूँ कि बहुत सारे काम हम जब ख़वातीन से ही रिलेटेड समझते हैं, यहाँ पर क्यों हर चीज़ पे औरत के निकलने को तनकीद का निशाना बनाया जाता है? क्यों औरत से कभी कभी ऐसा लगता है कि तनकीद बराए तनकीद हो रही है? काम तो ठीक है अपनी जगह पर, अब फर्ज करें जैसे जिस्म गोदना जो है वो हराम, जी बिल्कुल ये चीज़ें जी बिल्कुल ये मालूम होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि इस काम में हमारी इस तरह की बहनें हैं ये काम कर रही हैं, वो इसकी भी ट्रेनिंग लें, इस चीज को मतलब बाकायदा पढ़ें कि कौन सी चीज वो करेंगी ना, वो काम उस जगह पे जैसे इनका सैलून है, ये अपने सैलून में वो काम नहीं करेंगे जो आजकल अभी डेफिनेटली नहीं होता है कि हमारे यहाँ पर इतना ज्यादा रुझान नहीं है। ये आप यूरोप कंट्रीज वगैरह की तरफ जाती है तो इस चीज का ज्यादा रुझान है, टैटूज का इस चीज का रुझान नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी स्किन अच्छी करना चाहते हैं इसके अलावा भी कई चीजें फेशियल हैं और भी बहुत से तरीकेकार हैं, स्किन के ट्रीटमेंट हैं, बालों के लिए बालों के ट्रीटमेंट है, ऐसे काम है। यानी उसको सही करना। उस दिन हमारे पास कॉल भी आई थी कि जी अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे ऐसे है हुलिया हो गया है, ये ऐसे बाल निकल आए कि जो जैसे मर्दों के हैं, तो क्या मतलब ये कि उसको वो रखे देखिए ना, उसके लिए कुछ ना, अब उसके लिए क्या मर्दों के पास जाएंगी? यानी सोचने वाली बात है। तो जो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं वो बिल्कुल यानी वो गलत उस पर करते हैं। फिर औरत का हक है अगर वो थोड़ा बहुत अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे खर्च करती है या ये कि उसकी ट्रेनिंग हासिल करती है, अपने आप खुद करती है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक ख़ास जड़ी बूटी हुआ करती थी जिसको पीस कर लगाया करती थी अपने चेहरे के ऊपर। तो आप ये देखें कि जी वो भी अपने उसका ख्याल रखती थी अपने यानी शख्सियत का। और इस तरह से मेहंदी के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लगाया करो ताकि पता चले कि ये मर्द का हाथ है कि औरत का हाथ है। तो इसलिए ये महज उसके लिए नहीं होना चाहिए, उसमें हमें क्राइटेरिया मुकर्रर कर लेना चाहिए कि क्या हद है। लेकिन अगर एक कहे कि नहीं बिल्कुल नहीं करो, एक उसको उरूज पर ले जा रहा है कि जी वो उसके बगैर रह ही नहीं सकता, तो मैं समझती हूँ कि दरमियान का रास्ता जो है उसमें निकालना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात की, खुशबख्त आपकी जाने बात